आप करेंगे, सुख दुख सब हम अपने आप भोगेंगे, अपने कर्म से भोगेंगे। ठाकुर जी को उसके लिए परेशान नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी से सदा यही मांगो कि नाथ कैसी भी परिस्थिति स्थिति आवे हम आपको भूलें नहीं, बस आपकी स्मृति सदा हमारे चित्त में विराजमान रहे, आप सदा हमको प्रिय रहो, हम आपके प्रिय रहें, बस। बाकी जीवन में जितनी आएंगे सब हम सहेंगे, हमारे कर्म है, हम भोगेंगे, लेकिन आप उसके लिए कोई प्रयोजन मत करना। आज कथा का विश्राम है, बहुत सारे भक्त चरित्र चल रहे हैं मेरे दिमाग में, किसको सुनाएं किसको छोड़ें। 3 ही दिन हैं, जितने रह गए हैं वो सब हम 24 सितंबर को फिर आ रहे हैं हिसार। 25 सितंबर से कथा है और अगली बार कथा 7 दिन की है। यहाँ 3 दिन का प्रवचन था, अब 7 दिन का, बगल वाले हॉल में ही है। आप सब लोग पुनः पधारना 25 सितंबर से। अच्छा, उस क्रम में हमने निताई गौर परिवार को और हमारे सब भाई लोगों को एक सेवा दी है, और सेवा यह है कि एक दिन उस कथा में जो 7 दिन की रहेगी, उसमें एक दिन कोई भी शुभ दिन जान करके, अब ये लोग अभी विचार करके कथा के लास्ट में बता देंगे, एक कोई दिन हम आप सब लोग हमारे गिरधर लाल जी का चित्रपट लेके एक दिन प्रभात फेरी नगर संकीर्तन करेंगे। हम 3 दिन पहले, मतलब परसों यहाँ घुसे हैं अग्रसेन भवन में, अभी तक निकला ही नहीं मैं बाहर, तो एक बार देखें तो सही कैसा नगर, के यहाँ के लोग बाग यहाँ आकर के दिख रहे हैं, तो यहाँ तो सुंदर लग रहे हैं सब, सबके माथे पर क्या बढ़िया उर्दपुंड तिलक है, सब कीर्तन में खूब मदमस्त होकर के नृत्य करते हैं, परंतु आपके नगर को भी तो देखें एक बार कि कैसा है, और कितने लोग इकट्ठे होकर के भगवत नाम संकीर्तन करके ठाकुर जी को प्रकट कर रहे हैं। तो ये देखने के लिए भैया हमारे लाल जी को नगर में घुमाने के लिए एक दिन प्रातः फेरी प्रातः काल में नगर संकीर्तन करेंगे। तो उसकी सेवा हम निताई गौर परिवार से कह रहे हैं कि एक दिन बढ़िया सुंदर शुभ दिन निकाल। वैसे तो जिस दिन नगर संकीर्तन हो, जिस दिन ठाकुर जी की कथा हो, जिस दिन ठाकुर जी का स्मरण हो, उससे बढ़िया शुभ दिन तो होता ही नहीं। तो जिस भी दिन आप लोगों को उचित लगे, सुबह प्रभात फेरी नगर संकीर्तन हो, आप सब लोग पधारना। यहीं से चलेंगे, बढ़िया लाल जी को घुमा के लाएंगे, कीर्तन करते हुए नाचते कूदते, बढ़िया एक्सरसाइज भी हो जाएगी, कूद कूद के बढ़िया नाचेंगे, नृत्य करेंगे, आनंद करेंगे। तो एक दिन का नगर संकीर्तन भी रहेगा उस कथा में, आप सब लोग समय का ध्यान रख के पधारना। तो बहुत प्रसंग चल रहे थे मन में, परंतु बंधुओं एक भागवत के बड़े अच्छे भक्त हैं। हम लोग देखो एक बात कहें, लोगों के मन में भाव आता है कि आजकल के भक्तों के चरित्र सुनाइए। मैं खूब सुनाता भी हूं, अष्ट सखाओं की वार्ता भी करता हूं, मेरा चरित्र भी कहते हैं कभी कभी, परंतु एक बात कहें, इन सब भक्तों के हृदय में भक्ति का बीजारोपण तो श्रीमद् भागवत ने किया। भागवत के भक्तों को आप सामान्य मत लिया करो। और आज हम जिस भक्त के चरित्र से प्रारंभ कर रहे हैं, उनका नाम है वृत्रासुर। क्या नाम है? ये असुर हैं लेकिन भगवान के भक्त हैं, और इनकी भक्ति ऐसी है कि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज पुष्टि प्रवर्तक, पुष्टि मार्ग, जब उनसे पूछा गया कि महाराज पुष्टि मार्ग के नियम क्या हैं, या भक्ति मार्ग के प्रयोजन क्या है, नियम क्या है, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो, बहुत आज विश्राम दिवस है, एक क्षण भी इधर उधर नहीं होइए। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, यदि भक्ति मार्ग पहचानना हो तो वृत्रासुर की स्तुति को अपने जीवन में उतार लो। हमारे वृंदावन के परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी कहते हैं, भक्तों को अपने घर में, अपने फोन में, अपने घर के बाहर, अपने निज कक्ष में वृत्रासुर की इन श्लोकों को लिख लेना चाहिए, रोज देखे। ऐसा है भक्त वृत्रासुर।
लाइट गई, श्याम सुंदर आ गए। जय जगन्नाथ। कालिया आगे हो, सब श्याम वर्ण के हो गए अचानक से हमें छोड़ के। तो यही तो मीराबाई का स्वरूप था। किसी को भी श्याम वर्ण में देखती बोलती तुम पे कितनी बड़ी कृपा है, ठाकुर जी ने अपना वर्ण दिया। तो बंधुओं, वृत्रासुर का पूरा चरित्र सुनाना अभी इतना अवकाश नहीं, परंतु वृत्रासुर की स्थिति केवल सुन लीजिए कि वृत्रासुर युद्ध मैदान में खड़ा था, और असुर है तो युद्ध किससे हो रहा होगा? देवताओं से। सामने वे सब देवता खड़े हैं जिनके मंदिरों में हम लंबी लंबी लाइन लगा करके दर्शन करने जाते हैं, वृत्रासुर को मारने के लिए खड़े हैं। इंद्र मुख्य रूप से खड़ा है, 33 करोड़ देवता खड़े, और वृत्रासुर असुरों की सेना लेकर के गया तो था लड़ने के लिए, परंतु देवताओं के हाथ में वज्र देख करके सारी सेना असुरों की भागी, अकेला वृत्रासुर रह गया। वृत्रासुर कहता, इंद्र तुम मुझे मार दोगे, मैं ये जानता हूं, मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं बचूंगा नहीं तुमसे, परंतु मैं कर्तव्य करूंगा, लड़ूंगा, परंतु लड़ने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। इंद्र बोले, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले, मैं बस अपने प्राण त्यागने से पहले अपने प्रियतम को स्मरण करना चाहता हूं। मेरे प्राण जाने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि मैं नाथ को एक बार स्मरण कर लूं, मुझे आज्ञा है इंद्र। इंद्र कहते हैं, कितना समय चाहिए? बोले, जितना दे सको, क्योंकि अपने हृदय की बात प्रियतम से कहने के लिए समय कितना भी दे दो कम ही पड़ जाएगा, परंतु फिर भी मुझे अंतिम इच्छा पूरी करने दो। सारे देवता बैठ गए, मानो ऐसे बैठे हो जैसे कोई वक्ता मंच पर बोल रहा हो और सब श्रोता बैठे हों, ऐसे 33 करोड़ देवता बैठ गए, और वृत्रासुर उन सब के बीच में मरने के लिए खड़ा है इन्हीं के हाथों, और तब भगवान की स्तुति गाता है, अपने आयुधों को नीचे पधरा दिया और आकाश की ओर देखता है। बोले, नाथ मैंने सुना है कि आप वहां विराजते हैं, जरा मेरी प्रेम भावना सुनो ना। और वृत्रासुर क्या गाता है कि अहम हरे तब पादई कमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मन स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। अगर संभव हो बंधुओं, ये 3 श्लोक याद कर लीजिएगा आप वृत्रासुर के। ये पहला श्लोक है, और कुछ मत करिए, बस आज ये कथा सुन लीजिए, इसी भाव में रोज अपने सेवित ठाकुर जी के सामने इन 3 श्लोकों को गाइए। आप हर दिन अपनी भक्ति में श्रेष्ठ होते चले जाओगे। वृत्रासुर कहता है, नाथ मुझे आपसे कुछ मांगना है। आकाश में श्री राधा रमन लाल प्रकट हो गए। मांगो वृत्रासुर, क्या चाहिए?